नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन रह गए हैं और चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीते कल समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में 4 प्रत्याशी के नाम घोषित करते ही चुनावी सरगर्मियां आसमान छूने लगी। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अभी भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए। और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सदर विधानसभा से टिकट के लिए प्रयासरत विकेश उपाध्याय विक्की जी। उन्हीं से बात करेंगे कि क्या उनकी तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। क्या तैयारियां हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी? 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है हमारी जौनपुर सदर विधानसभा से। हमारी जो और पार्टियां देखिए समीकरण के हिसाब से लड़ रही हैं, प्रत्याशी भी समीकरण के हिसाब से वो दे रहे हैं। जैसे समाजवादी भी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया सदर में। गिरीश जी जो यहाँ पे मौजूदा मंत्री रहे, उनका टिकट अभी हमें भी सूचना मिली कि उनको टिकट दोबारा दिया गया है। जी जी, जनता उनसे नाराज भी है तो उसका पूरा फायदा मिलेगा जी। और समाजवादी में अभी तो कोई टिकट आया नहीं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। क्यों कांग्रेस लेट कर रही है प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में? लेट नहीं कर रही है, उनकी सूची लगभग तय है। आपको कल या परसों आपको ये सामने आ जाएगा। लगातार प्रियंका गांधी की लगातार गिरफ्तारी बीच में हो रही थी, उसका कितना विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? इकलौती नेता है प्रियंका जी। जी, किसी भी मुद्दे में जी। प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़ने वाले। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी लोग सिर्फ समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं, जातियों पे लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे दोनों पार्टियों ने तमाम गठबंधन सिर्फ जातियों को लेके की है कि ये हमारे ये लेकिन लड़ा कौन है? सिर्फ प्रियंका जी, सभी मुद्दों पे। चाहे वो हाथरस देख लीजिए, चाहे किसानों की जो टेनी मिश्रा जी 6-7 किसानों की मौत हुई थी, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी हुई, लोगों ने उनसे बदतमीजी भी की, धक्का मुक्की की, लेकिन इन सब के बाद भी वो लड़के सामने आ रही हैं। क्या कमी रही कि पिछले 10 सालों में बात करें तो कांग्रेस एक तरफ से गर्त की दशा में जा रही है? ये आपका कहना गलत है। जहाँ आप बैठे हैं सदर विधानसभा है, यहाँ पे 2012 में भी कांग्रेस जीती थी, 2017 में रनर अप रही थी, तो यहाँ तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं, बात उत्तर प्रदेश की हुई। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात आप इसलिए कह सकते हैं कि मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा जी कि पिछले 10 सालों से नहीं, पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सिर्फ जात पात की राजनीति हो रही है। आज जो जात पात की राजनीति करने में सफल है उसको सफलता मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो रहा है ये आप नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ बदलापुर में 3 लड़कियां जो है ट्रेन पे सुसाइड कर लेती हैं, पटरी पे, रेलवे पे, भुखमरी से, गरीबी से। सिर्फ होर्डिंग बैनर और यात्राओं से आप किसी प्रदेश को अव्वल नहीं कर सकते। आपके प्रदेश का क्या हाल, आपके प्रदेश छोड़िए, आपके शहर का क्या हाल है आप देखिए। आज भी हमारे पत्रकार महोदय हमसे मिलने आना था, उनको कहे वो अम्बेडकर तिराहा से कचहरी पे भीषण जाम था जिसकी वजह से हमको मिलना। पूरे शहर में जाम है, जैसी चौराहा हमेशा जाम में फंसा रहता है, कचहरी रोड हमेशा जाम। ओलमगंज की बात ही छोड़ दीजिए आप, तो शहर का विकास क्या हुआ आप हमें बताइए। पिछले 32 सालों में बता दीजिए, 32 साल के पहले का मैं बता दूंगा आपको। हमारे यहाँ से तहरिया इंडस्ट्रियल एरिया लगी, रोजगार का सृजन हुआ, हमारे यहाँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बना, हमारे यहाँ नए पुल का निर्माण हुआ, हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल थी, नवोदय विद्यालय बना। एक केंद्रीय विद्यालय तो आज तक बना ही नहीं 32 सालों में। हम तो मुद्दों पे लड़ेंगे, समीकरण पे नहीं लड़ेंगे। हम यहाँ की जनता के साथ लड़ेंगे, युवाओं के साथ लड़ेंगे। 2 साल से हमारे युवा, हमारे साथी जो पढ़ रहे हैं, अभी देखिए उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। दरवाजा तोड़ के डकैतों की तरह उनको, जैसे चोर हों, अपराधी हों, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्र हैं, उनका भी 2 साल बर्बाद हुआ है। 2 साल से कोविड के कारण कोई नौकरी नहीं, कहीं कोई नियुक्ति नहीं, सब कुछ। उनकी एज भी जा रहे हैं, बाद में आप एज बार कर दोगे तो ये सारी आपको सुविधा देनी पड़ेगी। पहले तो उनके एज बार को आप बढ़ाइए, कोविड में उनकी एज बार को बढ़ाइए। बेरोजगारी का आलम तो आप भी जान रहे हैं। क्या स्पेसिफिक कोई कारण है कि सदर विधानसभा से आप प्रयासरत हैं टिकट के? बिल्कुल स्पेसिफिक कारण है, बताइए। क्योंकि मैं सदर विधानसभा में ही पला बढ़ा, यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और पिछले 15 सालों से लोगों से कनेक्ट हुए हैं। और सदर विधानसभा में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट है ये पूरे जिले का। तो ये एक ऐसा विधानसभा है जिससे पूरे जिले
की गरिमा बढ़ेगी अगर यहाँ विकास हुआ तो। यहाँ विकास की बात करेंगे तो अभी भी बहुत कुछ है करने को जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ शहर में आप 3 किलोमीटर की रेडियस में आप जो शहर है उसको आप बर्बाद, शहर एक बार बन गया उसको सुसज्जित सुदृढ़ करिए, नया जौनपुर करिए, फैलाइए जौनपुर को। आपको जानकारी होगी खेतासरा के पास, खुदौली के पास हमारे पास एक बहुत बड़ा ताल है, गुजर ताल के नाम से जाना जाता है। आप जाके खड़े होके देखिए, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से हमेशा 2 डिग्री डाउन रहता है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, वहाँ का सौंदर्यीकरण करिए, नैनीताल बनाइए उसको, एक पिकनिक स्पॉट बनाइए तो जौनपुर शहर में। आप हमारे यहाँ वन विहार था बच्चों के लिए, खरगोश ही देख लेते थे जाके, आज उसकी क्या दशा है। तो विकास या कोई काम आपके विधानसभा में नहीं, जातिगत राजनीति है, आज भी वही राजनीति हो रही है और हमेशा जनता उसमें एक बार वो जातिगत उसमें बह जाती है, वोट कर जाती है, बाद में वो छलावा महसूस करती है, फिर पड़े रह जाते हैं। बात करें अगर सदर विधानसभा की, तो हमने जगह जगह पब्लिक ओपिनियन किया तो लोगों का एक फीडबैक आया कि आप राजनीतिक में नए चेहरे हैं। बिल्कुल, हमेशा नए चेहरों को एक्सेप्ट किया है लोगों ने, इतिहास गवाह है। जैसे चेंज इज ऑलवेज गुड, बदलाव हमेशा अच्छा होता है। तो नए लोगों को तो राजनीति में आना ही चाहिए। सारी पार्टियां युवाओं की बात करती हैं, इसलिए मैं आया हूं। लगातार आप अपने लोगों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत शानदार समर्थन मिल रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार थी, कितना विकास हुआ है सदर विधानसभा में? कोई विकास नहीं हुआ, मुझे तो नहीं दिखता कहीं। हाँ, पैसे जरूर बर्बाद हुए हैं जनता के। कहाँ पे बर्बाद हुए? STP भी में बर्बाद हुए हैं, आपके STP में बर्बाद हुए हैं, आपके जो 2 योजनाएं अमृत योजना आई है इसमें बर्बाद हुए हैं, नमामि गंगे में बर्बाद हुए हैं। मैं सिविल लाइन का रहने वाला हूँ, कचहरी रोड पे हम लोग 2 साल तक धूल फाके हैं। वो पैसे जो लगे हैं जनता, अभी जनता को उसका क्या फायदा मिला है आप हमको बताइए। 600-700 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। अगर बात करें तो सदर विधानसभा से नदीम जावेद जी भी टिकट के लिए प्रयासरत है। भाई देखिए, अगर उनको टिकट मिलता है और आपको टिकट नहीं मिलता है तो कितना समर्थन आपका उनका रहेगा? पूरा समर्थन रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे? एकदम नहीं। हम लोग 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी, ऐसी कोई संभावना मैं सोच भी नहीं सकता। अगर जनता एक बार आपको चुने तो फिर क्या मुद्दा लेके उतरेंगे क्षेत्र में? क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का विकास, युवाओं को लेके चलेंगे, युवाओं की प्रगति के लिए जो भी करना पड़ेगा कर सकेंगे। हाँ, शहर की जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें भी प्रभावित करती है, हमारे जैसे तमाम अभिभावकों को भी प्रभावित करती है। स्कूल से बच्चे अगर 1-1:30 बजे छूटते हैं तो 4 बजे घर पहुंचते हैं, क्योंकि उस सिपाह में जाम, जेसीज क्रॉसिंग पे जाम, फिर कचहरी में जाम। एक दिशा की बात कर रहे हैं, बाकी हर दिशाओं में यही चीजें हैं। तो ये ठीक, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सदर विधानसभा से टिकट के लिए प्रयासरत कांग्रेस नेता विकेश उपाध्याय विक्की, जिनका साफ साफ कहना है कि जनता उनको एक बार चुनेगी तो वो विकास के तर्ज पर काम करेंगे। मैं शरद सिंह, जौनपुर।